नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी लिखना कैसे सीखें, इसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम कुछ मुश्किल वर्णों को किस प्रकार आसानी से लिखकर समझ सकते हैं, इन्हीं के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चाहे ये वर्ण आपको थोड़े मुश्किल लगते हों, लेकिन जिन निशानों की सहायता से हम इनको बनाएंगे उनका हम पहले अभ्यास कर चुके हैं। अगर आपको ये निशान किस तरीके से बनाने हैं इनके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो उसका लिंक मैंने आप बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इनको आप बार बार अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब ही आप इन वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला हमारा वर्ण है य, यज्ञ, यश। तो यह जो वर्ण है इसके लिए हमने बच्चों देखो उल्टी सी, जो ऊपर की लाइन से टच होते हुए हमने उल्टी सी का जो निशान बनाया था, ज़्यादा गहरा नहीं हमने इसे रखना है, थोड़ा सा उभरा हुआ रखना है ऐसे। ठीक है बच्चों, एक ये निशान बनाया था हमने और एक यह बीच में लाइन के बीच में थोड़ा सा यू, लेकिन ज़्यादा उभरा हुआ नहीं। तो इनके हमने इन दो निशानों के सहयोग से हमने इस य वर्ण को बनाना है। थोड़ा सा सी उल्टा, फिर इसे ऐसे यू और ऊपर ऐसे लकीर। ठीक है, पहले हमने सी उल्टी, फिर यू और फिर ऐसे। तो यह है हमारा यज्ञ। सी यू थोड़ा सा और फिर ऐसे। तो यह है हमारा यज्ञ वर्ण बनेगा। तो इसी हिसाब से बच्चों जो थर्मस थ है वह भी हमारा, जैसे हमने यह सी बनाई है तो ऐसे ही बच्चों इसका जो उल्टी ई है, ई ऐसे मोड़ते हुए और ऐसे रखना है। खास ध्यान रखना है बच्चों, तो जो यह जीरो है यह हमारी लाइन से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये ऐसे। ठीक है, ई बनानी है, उल्टी बनानी है और थोड़ी उभरी हुई बनानी है। तो ई, उसके बाद में जैसे हमने यह यू बनाया था य की तरह, तो इसको भी हमने ऐसे ही बनाना है। ठीक है, थर्मस। तो इस वर्ण की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, जैसे हमने य के ऊपर लाइन लगाई है, इसका मुंह बंद किया है, तो थ का जो है मुंह खुला रहता है, इसे हम यहाँ से बंद नहीं करते। ठीक है, ऐसे। आगे हमारा है घ। तो घ जो है वह हमने उल्टा 3 बनाया है पीछे। ठीक है, सीधी सी, फिर सी, और इस जो सी की जो लाइन है वह थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। सीधी सी, एक और सी, थोड़ी सी लाइन और इसको ऐसे। यह हमारा घर, घ घड़ी। सीधी सी, एक और सी, थोड़ी सी लाइन ज़्यादा इसकी और फिर सीधी लकीर, घ घड़ी। इसी प्रकार जो धनुष बनाना है बच्चों, इसे भी हमने ऐसे ही उल्टी सी बनानी है। उल्टी सी नहीं, यह ई बनानी है, सीधी ई बनानी है ऐसे। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर हमने उल्टी सी बनाई और उल्टी ई बनाई, उल्टी सी और जो ई है वह लाइन से नीचे, तो यहीं पर हमने सीधी सी और सीधी ई बनानी है, सीधी ई बनानी है। यही ध्यान हम जैसे पहले रखा है कि लाइन से ऊपर हमारा यह जीरो नहीं जानी चाहिए, तो यहाँ पर भी हमारी जो ई है यह बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे, इसको भी हमने लाइन से नीचे ही रखना है, लाइन से नीचे ऐसे। ठीक है, फिर सी, और इसे भी घ की तरह थोड़ी सी लाइन इसको ज़्यादा रखनी है और इसकी भी हमने ऐसे लकीर खींच देनी है। इसका भी यही नियम है कि इसका भी हमने मुंह खुला रखना है। ई, फिर सी और फिर इसे
सीधी लकीर, इसका मुंह खुला रखना है। उसके बाद में है बच्चों देखो, जैसे हमने यहाँ पर घ बनाने के लिए उल्टा 3 बनाया है, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही उल्टा 3 बनाएंगे। एक सी, एक और सी, ठीक है। एक सी पहले, एक और सी। और अब इसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पर हमने जैसे ये ई की हमने 0 इसकी यहाँ पर घुंडी मोड़नी होती है, तो इसकी भी यहाँ पर ऐसे मोड़नी है, ठीक है। एक सी और यहाँ पर इसकी 0 बंद, और इसे हमने इसके साथ छोटी लकीर के साथ जोड़ना है। यह है हमारा 6 छतरी। एक सी और इसकी यहाँ पर घुंडी मोड़ के ऊपर लकीर छोटी, और यह है 6 छतरी। आगे बच्चों हमारा है त्रै त्रिशूल, सीधी लकीर, बिल्कुल आसान है। यह है सीधी लकीर लगानी है, और उसके बाद में यह है ऐसे टेढ़ी लकीर। सीधी लकीर लगानी है पहले, टेढ़ी लकीर, लेकिन अब इसके साथ में एक लकीर ऊपर। तो यह आप अलग अलग लगाओगे तब भी ठीक है, जैसे एक नीचे और एक ऊपर। लेकिन अगर आप इसे एक साथ ऐसे लगा देते हो तब भी यह ठीक है, त्रै त्रिशूल। उसके बाद में देखो बच्चों, ज्ञ ज्ञानी। यह ज्ञ ज्ञानी भी हम साधारण भाषा में बोलते हैं, लेकिन यह है ज और ण का संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है, यह व्यंजन है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जैसे हमने पहले सीधी लकीर, ठीक है, जो त वर्ण बनाने के लिए हम ऐसे लकीर लगाते थे, ठीक है। जैसे हम त बनाना हो उसके लिए हमें सीधी लकीर लगाते थे। तो ये बच्चों हमने इस निशान का अभ्यास किया है। लकीर के बीच में बनाना है ये, ठीक है, और इसका ऐसे 0 की तरह मोड़ते हुए इसके आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि ये जो निशान है और ये है देखो त बनाया है हमने, तो इसी त के जोड़ से हम आगे यह है जय ज्ञानी वाला हमारा जो वर्ण है यह बनाएंगे। सीधी लकीर, ठीक है, सीधी लकीर, ऐसे टेढ़ी लकीर, और इसके साथ ही हमने ऐसे जैसे गिनती का हमारा 2 हो ऐसे इसे बना देना है, ठीक है, जैसे हमारा 2 हो। ये हमारा ज्ञ ज्ञानी। उसके बाद में बच्चों, जैसे हमने यह है त बनाने के लिए टेढ़ी लकीर और सीधी लकीर को जोड़ते थे, तो इसे भी हमने ऐसे ही बनाना है। सीधी लकीर, तो इतना हम पहले बना चुके हैं, यहाँ पर भी बना चुके हैं, लेकिन इसके आगे हमने क्या करना है, सीधी लकीर, टेढ़ी लकीर, और यहाँ पर हमने इसे ऐसे मोड़ना है, थोड़ा मोड़ना है, ज़्यादा नहीं, कम मोड़ना है, ऐसे ऐसे। और उसके बाद में बच्चों यह जो हमारा है यह हमने उल्टा क्रॉस करना है। जैसे इसे पहले उल्टे हाथ की तरफ करना है और फिर इसे सीधे हाथ की तरफ ऐसे क्रॉस करना है। सीधी लकीर, पहले हमने उल्टे हाथ की तरफ क्रॉस किया और फिर यह सीधे हाथ की तरफ क्रॉस किया। तो क्षय क्षत्रिय जो है यह हमारा वर्ण इस प्रकार बनेगा, यह है ऐसे। उसके आगे है बच्चों जो हमारा रै ऋषि वाला, जैसे हमने त्रै त्रिशूल बनाया है, इसी से हम ये है रै ऋषि बना लेंगे। सीधी लकीर, ये देखो आधा तो हमारा ये बन गया। उसके बाद में जैसे हमने ये क्षय क्षत्रिय बनाया है, इसी हिसाब से हमें इसे पहले ऐसे सीधा घुमाएंगे और फिर यह छोटी सी सी बनानी है, ठीक है। सीधा घुमाएंगे और फिर सी, पहले त्रै त्रिशूल बना सकते हैं, ठीक है, और फिर ये है सी। उसके बाद में बच्चों लव वर्ण जो है यह हमने जैसे यह त्रै त्रिशूल बनाया है, इसी हिसाब से जैसे ये देखो सीधी लकीर और फिर नीचे की तरफ टेढ़ी लकीर है, तो सीधी लकीर, नीचे की तरफ टेढ़ी लकीर, और उसके बाद में यह ऐसे गोलाई से घुमाते हुए हमने ल बनाया है। तो इसके लिए भी आप जो ल वर्ण से पहले आप एक निशान जो है हम उसका अभ्यास करेंगे।
जिसकी सहायता से हम ल को आसानी से बना सकते हैं। तो ये है आप निशान जो है बीच में, लाइन के बीच में ऐसे बच्चों इसको बार बार करो ताकि आपको जो ल वर्ण है वह आसानी से बना पाओ। सीधी लकीर, ऐसे टेढ़ी लकीर थोड़ी, और फिर इसे ऐसे घुमा देना है। सीधी लकीर, टेढ़ी लकीर और फिर ऐसे। तो बच्चों ये वर्ण आपको बार बार अभ्यास करने से ही पता चलेगा, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। तो बार बार अभ्यास करिए, अच्छे से समझिए, लिखिए और खूब अच्छी हिंदी लिखना सीखें। धन्यवाद बच्चों, खुश रहो।